बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको आसान ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी तमाम मुश्किलात को रब ताला आसान फ़रमाए। मुझसे बाज़ लोगों ने पूछा कि मुफ्ती तारक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान जो मौजूदा चपकलश और तनाज़ा है या लड़ाई है, तो आप किस को हक़ पर समझते हैं? मेरे अज़ीज़, पहली बात तो ये है कि लड़ाई करनी नहीं चाहिए। इंजीनियर साहब तो शुरू से ही इस उम्मत के नौजवानों को और अपने फॉलोअर्स को गलत रास्ते पर चला रहे हैं, गोया कि वो ऐसे अंधेरी की तरफ इन लोगों को धकेल रहे हैं जो बदतमीज़ी पर मबनी है, जो लड़ाई झगड़े पर मबनी है, उलमा से दूर कर रहे हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान हकीम अहादीस मुबारका उलमा की शान से भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इधर आएँ तो इंजीनियर साहब भी उलमा इकराम के ख़िलाफ़ इस उम्मत के नौजवानों को उकसा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उलमा इकराम के पीछे नहीं जाना। और मिर्ज़ाई और कादियानी भी जो हैं वो भी उलमा इकराम की बदख्वाही करते हैं और उनको यही टारगेट मिला हुआ है कि आप इस उम्मत को, जो उलमा हैं इस उम्मत के, उनसे दूर करें। ये बात जानते हुए कि उलमा इंसान होते हैं, पैगंबर नहीं होते, इनसे गलती कोताही हो सकती है, कभी तहरीर में कभी तकरीर में, तो वो अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाता है। लेकिन इंजीनियर साहब तो शुरू से ही इस उम्मत को गलत डगर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को शऊर आता जा रहा है कि इनका अंदाज़ इंतहाई बदतमीज़ी पर मबनी है और बेअदबी और गुस्ताखी पर मबनी है। अपनी जो बात बयान करनी है बड़े अच्छे अंदाज़ में, आप बहुत ही प्यारे अखलाक के अंदर रह के भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और नाकाबिल कबूल है। इस उम्मत के लिए वो कांटों का हार साबित हो रहा है। मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं वो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, मुदर्रिस हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो भी उम्मत को दिखा रहे हैं कि लड़ाई कैसे की जाती है, मुनाजरा कैसे किया जाता है, दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाता है, ख़ुद गालियाँ कैसे खाई जाती हैं। और उधर से क्या ज़रूरत थी आप जहाज़ में बैठ के इधर आते, उनको चैलेंज करते, वो तो बंदा ही ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की आप खिदमत कर रहे हैं? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपको बताया था कि इस तरह आपस में लड़ो, घर के अंदर लड़ो। आप घर की लड़ाई को अपने घर में रखें, सेपरेट रखें, आप उसको सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। क्या कोई अंग्रेज़ आपकी लड़ाई देख के मुतासर होगा? क्या कोई हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम आपकी लड़ाई देख के वो इस्लाम कबूल करना चाहेगा? वो कहेंगे ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो ये क्या खिदमत हुई? आपस में माफ़ी ज़मीर के इज़हार का एक तरीका होता है, इसको बड़े अच्छे अंदाज़ में और सेपरेट तरीके से अपनाने की कोशिश करें। अगर कोई सेपरेट तरीका नहीं है तो ख़ामोश होकर कितना दीन का काम पड़ा हुआ है वो करें। जदीद दौर है ये, नई नस्ल आ रही है, वो नए तरीके से उससे समझाने के नए नए तरीके ढूंढें। आप किधर जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? इस लड़ाई झगड़े की वजह से तो लैलतुल क़द्र का इल्म उठा लिया गया था और आप आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये वक्त उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करने का नहीं है? तो आप तो तफरका फैला रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में दोनों ही भटके हुए हैं और दोनों का रास्ता गलत है और दोनों जो हैं वो ठीक नहीं है। दोनों को अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए और इन्हें दीन की सही समझ और तबलीग, हिकमत, अखलाक और मोहब्बत से फैलाने के लिए अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम अता फ़रमाए। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तरीका था, ये तरीका नहीं था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो ये दोनों अपनाए हुए हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को और हमें भी हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।